यहाँ पर आज की क्लास में पफ स्लीव बनाना यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर मैंने रेड कपड़ा लिया है, इसके नीचे यहाँ पे बॉर्डर है। सेम इसी के मैचिंग का यहाँ पर मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है। इसे बनाने के लिए यहाँ पे न्यूज़पेपर की ज़रूरत होगी। यहाँ पर ये सिंगल न्यूज़पेपर है, इसे बीच में से फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सीधी लाइन बना देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें लंबाई लेना होगा। जो भी लंबाई है हम इसमें 1 इंच ऐड करेंगे। लंबाई है यहाँ पे 9 इंच प्लस 1 इंच करेंगे, यानी कि 10 इंच पे मार्क करेंगे। जहाँ पर हमने मार्क किया है इस लाइन को यहाँ पे इस तरीके से सीधा कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें डाउन करना होगा। यहाँ इंची टेप रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। सेम इसी तरह यहाँ पे इंची टेप रखेंगे, यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक सीधी लाइन बना देंगे। पफ स्लीव बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे फोरमा कट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको बॉर्डर का माप यहाँ पे लेना होगा। तो यहाँ पे जो भी ब्लाउज पीस है यहाँ पर हम देखेंगे इसका बॉर्डर कितना है। यहाँ पर इसका बॉर्डर है 4 इंच, यानी कि 4 इंच का हमें यहाँ पे बॉर्डर बनाना होगा। यहाँ पर इंची टेप रखेंगे, 4 इंच पे मार्क करेंगे। जहाँ पर हमने मार्क किया है यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन बना देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको मोहरी का माप यहाँ पे लेना होगा। तो जो भी मोहरी है यहाँ पर हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे, हमें उसका हाफ करेंगे। यहाँ पे मोहरी है 13 इंच, यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क करेंगे, प्लस 1.5 इंच यहाँ से हम एक्स्ट्रा लेंगे, ये हो जाएगा सिलाई मार्जिन। इसके बाद यहाँ पर आपको बाजू का शेप देना होगा। बाजू का शेप देने के लिए यहाँ पे ब्लाउज पीस यूज़ करेंगे। यहाँ पर इंची टेप रखेंगे और इस तरीके से इसे नापेंगे। नापने पर आ रहा है यहाँ पे 10 इंच, यानी कि जो बाजू की गोलाई होगी 10 इंच हमें यहाँ पे लेना होगा। यहाँ पर हम इस तरीके से बाजू का एक हल्का सा शेप दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम अपना इंची टेप रखेंगे और यहाँ पर नापेंगे कहाँ पर हमारा 10 इंच आ रहा है। यहाँ पे नापते हुए देखेंगे यहाँ पर हमारे 10 इंच आ रहा है, प्लस 1.5 इंच का हमें यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेना है। मैं यहाँ पे पूरा यहाँ पे मार्जिन ले लूँगी। इसके बाद इन दोनों पॉइंटों को इस तरीके से मिलाना होगा। यहाँ पर इसे मिला देंगे, सेम इसे यहाँ से मिला देंगे। ये हो जाएगा हमारा सिलाई मार्जिन, जो लूज़ और टाइट करने में काम में आएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे बाजू की जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर अब हम इसे कटिंग करेंगे, सेम बीच में कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको कुर्ती बनाना बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगी, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर अब हमें कपड़े में बॉर्डर को अलग करना होगा। तो बॉर्डर की जो लंबाई थी वो 4 इंच था, प्लस मैं इसमें हाफ इंच ऐड करके यहाँ पे एक्स्ट्रा कटिंग करूँगी, यानी कि हाफ इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा कटिंग करूँगी। इस तरीके से यहाँ पर ये जो कपड़ा होगा वो इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अस्तर का कपड़ा लेना है। यहाँ पे मेरी वाली जो साइड है ये है फोल्ड साइड और यहाँ से ये ओपन है। फोल्ड साइड हमें ड्राफ्टिंग स्टार्ट करना होगा। इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और 4 इंच पे मार्क करेंगे। जहाँ पर हमने मार्क किया है इस लाइन को यहाँ पे सीधा कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोरमा रखना होगा। यहाँ पर मैं अपना बाजू का फोरमा यहाँ पे रखूँगी। यहाँ पर न्यूज़पेपर में जैसा इसका शेप बना हुआ है वैसा हम इसे अच्छे से छाप लेंगे। छापते वक्त ध्यान देना है यहाँ पे अभी सिलाई मार्जिन हमें ऐड नहीं करना है। यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पे छाप लेंगे। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है, इस जगह इंची टेप रखेंगे और ऊपर की साइड 1 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम हल्का सा बाजू का शेप दे देंगे, जिससे पफ स्लीव में यहाँ पे फुला ना सके। इस तरीके से यहाँ पे शेप दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें नीचे बॉर्डर बनाना होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से नीचे बॉर्डर वाला फोरमा यहाँ पे रखेंगे। जैसे इसका शेप बना हुआ है वैसा यहाँ पर अच्छे से यहाँ पे छाप लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, ऊपर की साइड यहाँ पर मैं हाफ इंच का मार्जिन छोड़ रही हूँ, ये यहाँ पे हमारा सिलाई मार्जिन होगा। यहाँ पर जैसे हमने अस्तर का ऊपर कटिंग किया था सेम उसी के हिसाब से मैंने नीचे के कपड़े पर भी यहाँ पे कटिंग कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें पिन लगा देंगे, जिससे कि कपड़ा ऊपर नीचे ना हो। यहाँ पर इस तरीके से कपड़े को इस तरीके से रखेंगे। नीचे यहाँ पर कपड़ा रखेंगे, ऊपर यहाँ पे अस्तर का कपड़ा रखेंगे। चारों ओर यहाँ से पिन लगा देंगे, जिससे कि कपड़ा यहाँ पे हिले नहीं। पिन लगाने के बाद ये कपड़ा यहाँ पे अच्छे से सेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। यहाँ पर इस कपड़े पर चारों ओर यहाँ पे सिलाई करेंगे। यहाँ पे जो अस्तर का कपड़ा है 2 पॉइंट की धुरी पर हम इसमें अच्छे से सिलाई कर देंगे। जैसे मैं बना रही हूँ सेम इसी तरीके से आपको भी यहाँ पे बनाना होगा।
यहाँ पर जो मैं सिलाई कर रही हूँ 2 पॉइंट की दूरी पर यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। यहाँ पे चारों ओर अच्छे से सिलाई करने के बाद ये कपड़ा अच्छे से सेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम इसे अच्छे से फोल्ड करेंगे बीच में से। अस्तर का कपड़ा है, ये ऊपर की साइड है, यहाँ पर हमें प्लेटें देनी होगी। उसके लिए यहाँ पे इंची टेप रखेंगे और 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पर ड्राफ्टिंग में हमने 4 इंच पे मार्क किया था, इस जगह यहाँ पर 4.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर हमें इस तरीके से हल्का सा पकड़कर कट का निशान लगा देंगे, जिससे कि हमें इसका सेंटर यहाँ पे बता रहे। अब हमें यहाँ पर प्लेटें देनी होगी, तो प्लेटें कैसे देनी है यहाँ पे ध्यान देना होगा। इस जगह यहाँ पर हम इस तरीके से इसे पकड़ेंगे और छोटी छोटी प्लेटें यहाँ पे देंगे। इस तरीके से यहाँ से कपड़े को उठाएंगे और छोटे छोटे प्लेटें यहाँ से हम देते जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं बना रही हूँ सेम इसी तरीके से आपको भी यहाँ पे बनाना होगा। कपड़े को उठाते जाएंगे और छोटी छोटी प्लेटें यहाँ पे देते जाएंगे। प्लेट इतना ही देना है जहाँ पर हमने यहाँ पे सेंटर बनाया था। जैसे हमने नीचे प्लेटें दिया है, सेम ऐसे ही हमें ऊपर की साइड भी यहाँ पे प्लेटें देना होगा। यहाँ से कपड़े को उठाते जाएंगे और छोटी छोटी प्लेटें यहाँ पे देते जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक हमारा सेंटर था। इस तरीके से यहाँ पे मैंने दोनों साइड यहाँ पे इसी तरीके से प्लेटें यहाँ पे दिया है। यहाँ पर हमें बाजू की मोरी को नापना होगा। बाजू की जो मोरी थी वो 10 इंच आ रहा था, यहाँ से यहाँ तक हम नापेंगे। यहाँ पर जो कपड़ा है ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम थोड़ी प्लेटें और यहाँ पे दे देंगे। तो प्लेटें देने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर हम इंची टेप रखेंगे और 2 इंच पर यहाँ पे निशान लगा देंगे। सेम दूसरी साइड भी हम यहाँ पे इंची टेप रखेंगे, 2 इंच की दूरी पर निशान लगा देंगे। यहाँ पर ऊपर हमने निशान लगाया है, इसीलिए नीचे भी इंची टेप रखेंगे और 2 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। सेम यहाँ पर भी हम 2 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। अब हमें इसके अंदर यहाँ पे और प्लेटें यहाँ पे देनी होगी, तो यहाँ पर मैं और प्लेटें यहाँ पे दे दूँगी। सेम इस तरह यहाँ पर भी हमें प्लेटें इस तरीके से दे दूँगी। यहाँ पर जैसे मैं नीचे प्लेटें दे रही हूँ, सेम इसी तरीके से हमें ऊपर की साइड भी यहाँ पे प्लेटें देनी होगी। तो यहाँ पर हमें उतनी प्लेटें देनी होगी जिससे कि बाजू की मोरी यहाँ पे अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे उठाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे प्लेटें दे देंगे। प्लेटें देने के बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर हम अपना बॉर्डर सेट करेंगे। यहाँ पर हम इसे सीधा रखेंगे, सीधे के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से हम अस्तर का कपड़ा रखेंगे और इस जगह यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसे कटिंग कर कर अलग कर देंगे। सेम यहाँ पर भी हम साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे अलग कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इसे खोलेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर एक साइड कपड़े को इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम किनारे पर सिलाई कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमें सिलाई करना होगा, इससे कपड़ा एकदम सेट हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे अपने बाजू को जॉइंट करना होगा, तो यहाँ पर हम इसे इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे। सीधे के साथ हमें यहाँ पे सीधा मिलाना होगा, तो बॉर्डर वाली साइड यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई कर देंगे। जैसे मैं बना रही हूँ सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे बनाना होगा। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ये जो बाजू है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। बाजू को यहाँ पर हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड कर कर यहाँ पर हम कपड़े को अच्छे से अंदर की साइड यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे ये जो मार्जिन है यहाँ पर इस तरीके से इसे मिलाएंगे और यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई कर देंगे। ध्यान रहे बाजू जो अंदर की साइड है उस पर सिलाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंदर की साइड ये फंस जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम बाजू को इस तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ पर इसे निकालने के बाद अच्छे से प्रेस कर लेंगे, जो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद बीच में यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर ये बाजू कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।